हेलो स्टूडेंट्स, देखो कैपेसिटर्स चैप्टर में जो है एक टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी जब निकालना हो तो याद रखना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर करो विद वैक्यूम और विद एयर और वैक्यूम। तो यहाँ पर देखो टू प्लेट्स हैं, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जो है सेपरेशन जो है डी है, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और बीच में वैक्यूम क्या है, वैक्यूम और एयर। ठीक है, यानी वैक्यूम का मतलब कोई मीडियम नहीं हो, एयर का मतलब आप जानते ही हैं मीडियम है। तो एयर हो नहीं तो एयर नहीं हो तो वैक्यूम होगा। क्लियर? तो अब बतलाओ, इस कैपेसिटर को हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम और एयर, चाहे विद एयर और वैक्यूम। तो इसका कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। इसको याद रखना, वैक्यूम और एयर, है ना, वैक्यूम और एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसके लिए C इज इक्वल टू होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब कहोगे ए क्या है, तो ईच प्लेट का एरिया है, डी क्या है, सेपरेशन है दोनों प्लेट्स के बीच का, यानी दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिकल, है ना, क्या है, प्रॉपर्टी है, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो अब C इज इक्वल टू क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है एनर्जी। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो उसका वैल्यू होता है, कैपिटल यू लिखे हैं, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब कहोगे C क्या है, तो C जो है कैपेसिटेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब C का वैल्यू यहां से लेकर डाल देंगे, तो यहां से लेकर यहां डालेंगे C का वैल्यू। तो देखो यहाँ हाफ हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया, इंटू वी स्क्वायर हो गया। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर होगा। बात समझ गए? तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है। बात समझ गए? तो यहाँ E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, तो सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे E इज इक्वल टू वी बाई डी, न माइनस यूज करेंगे न डी यूज करेंगे। बात समझ गए ना? डेरिवेटिव जो फॉर्म है उसको हटाकर सिंपल फॉर्म लिखेंगे E इज इक्वल टू वी बाई डी, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी होगा। तो यहाँ पर जो V लिखा हुआ है देख रहे हो, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे E इंटू डी, तो चूंकि स्क्वायर है तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ डी है, तो एक जो डी है यहाँ कैंसिल हो जाएगा इस डी से, तो हमें क्या मिला, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी हो गया। तो एनर्जी का यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया है ना, कितना आया, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी। अब उसके बाद निकालना है एनर्जी डेंसिटी। तो देखो एनर्जी डेंसिटी के लिए एनर्जी अपॉन होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका, तो प्लेटों के बीच का वॉल्यूम जो होगा, प्लेट का एरिया आई इंटू होगा सेपरेशन, प्लेट का एरिया इंटू क्या हो जाएगा, सेपरेशन। याद रखना, प्लेटों के बीच का जो वॉल्यूम होगा उसका जो फॉर्मूला होगा, प्लेट का एरिया, सपोज करो यहाँ ये दोनों प्लेट्स हैं यार, तो प्लेट का एरिया इंटू सेपरेशन जो होगा वह वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि ए इंटू डी, ये वॉल्यूम हो गया, इसे डिवाइड कर दिए, तब हो गया एनर्जी डेंसिटी बन गया। यह जो स्मॉल लेटर यू है यह एनर्जी डेंसिटी है। इसका मतलब समझो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, इसी को तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ कहेंगे। तो U इज इक्वल टू हो गया कैपिटल U बाई ए डी। अब देखो जब हम U का वैल्यू रखेंगे तो A भी कैंसिल होगा और D भी कैंसिल होगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो गया। बात समझ गए? तो एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो गया। अब जब दोनों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, ठीक, एयर को छोड़कर, बात समझ गए ना, दोनों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, उस केस में एनर्जी डेंसिटी का, है ना, क्या फॉर्मूला होगा, तो याद रखना,
जब दोनों प्लेटों के बीच, बात समझ गए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K, है ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन होगा D। वहां के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, बात समझ गए। तो यहां पर क्या हम किए हैं कि डायरेक्ट यहां यूज कर दिए हैं, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल लेटर यू है इज इक्वल टू हाफ हो गया के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया, बात समझ गए कि नहीं, क्योंकि के ही तो वहां यूज हो रहा है, बाकी सब तो सेम ही है। तो यहां हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यह भी हम बतला दिए आपको साथ में कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेटों के बीच होगा उस केस में जो होगा एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो स्मॉल लेटर u इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। तो आज आप इस वीडियो में एनर्जी डेंसिटी समझ गए होंगे। तो अब एनर्जी डेंसिटी के आधार पर जो होगा बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो होंगे सॉल्व हो जाएंगे, बात समझ गए। तो चलो अब इसको रिवाइज करो। थैंक यू।